लग रहा है? जनसुराज कह रहे थे हम अपना सरकार बनाएंगे, तेजस्वी डेट की घोषणा भी कर चुके थे, लेकिन जनता का जनाधार एक तरफा एनडीए के तरफ रहा है। सबको, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, सबको नकार दी जनता। अब लोग शिक्षित हो चुके हैं, पहले वाली अब राजनीति नहीं रहेगी। मतलब जातिवाद का राजनीति खत्म हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छे लोग को चुनते हैं। और नहीं से पटना से हाँ। क्या लग रहा है, इतनी बड़ी जो करारी हार मिली है महागठबंधन को, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? अहंकार हम्म। अहंकार हुई है तेजस्वी। बोल रहे कि जिस प्रकार से इस बार बिहार में विपक्षियों को बहुत कम सीट मिला है, मतलब उम्मीद भी नहीं था इतना कम सीट, इसके पीछे का क्या कारण रहा, आप लोगों को क्या लगता है? कारण कुछ नहीं है, तो जनता ने वोट किया है, तो वोट उनको उतना मिला। जनता एक तरफा एनडीए को, बीजेपी जेडीयू को क्यों वोट कर दी? विकास किया है, जेडीयू ने विकास किया है, बिहार को यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रकार से एक माहौल था कि प्रशांत किशोर के युवा इस बार वोट करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के बहुत सारे प्रत्याशी अपना जमानत भी नहीं बचा पाए। तो क्या लग रहा है कि युवा प्रशांत किशोर को वोट नहीं, तेजस्वी पे क्यों नहीं भरोसा जताया? इतना कम सीट महागठबंधन को कैसे आया? प्रशांत किशोर भी तो विकास की बात कर रहे थे, तो उनके बातों पर जनता को क्यों नहीं भरोसा हुआ? इसीलिए कि प्रशांत किशोर अभी नए पार्टी बनाए हैं और लोगों को लगा कि नए पार्टी को अगर वोट देंगे तो ये तो सरकार बनाने ही चाहिए। Glow that feels light, stay bright. बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और इस बार जनता का एक तरफा जनाधार एनडीए के पक्ष में रहा। आखिर इतने दिनों से जो प्रशांत किशोर अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे थे, बहुत ही एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, और दूसरी तरफ तेजस्वी तो अपने मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण का जो तारीख है उसकी भी घोषणा कर चुके थे, लेकिन जिस प्रकार से इस बार जनता का जनाधार एक तरफा एनडीए के पक्ष में रहा और महागठबंधन को महज चंद सीटें ही मिली, तो इसके पीछे का क्या कारण रहा? जब चुनाव थी तो ऐसा लग रहा था, चुनाव के दरमियान ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्थिति ठीक रहेगी अगर मजबूत विपक्ष रहेगा इस बार, लेकिन विपक्ष को इतने कम सीट आए हैं कि वो कह सकते हैं कि मजबूत विपक्ष भी बनकर वो नहीं उभर पाई है। तो जनता क्या सोच रही है, कैसे इतना बड़ा जनाधार एनडीए के पक्ष में रहा और महागठबंधन को, आरजेडी को, कांग्रेस को और जनसुराज को जनता आखिर नकार क्यों दी, उस पर भरोसा क्यों नहीं जताया? तो हम इसी मुद्दे पे आज जनता के बीच में आए हैं और जनता से बातचीत करेंगे और सुनवाएंगे कि क्या सोच रही है पब्लिक। क्या लग रहा है? जनसुराज कह रहे थे हम अपना सरकार बनाएंगे, तेजस्वी डेट की घोषणा भी कर चुके थे, लेकिन जनता का जनाधार एक तरफा एनडीए के तरफ रहा है। सबको, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, सबको नकार दी जनता। अब लोग शिक्षित हो चुके हैं, पहले वाली अब राजनीति नहीं रहेगी। मतलब जातिवाद का राजनीति खत्म हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छे लोग को चुनते हैं। और इसी वजह है कि सरकार को जो है इस तरफ से देंगे तो जो केंद्र में सरकार रहेगा तो बिहार का मदद होगा। पहले के लोग सोचते थे कि हम भले गड्ढा में रहेंगे लेकिन जातिवाद करके हम दुख काटेंगे लेकिन उसको बनाएंगे। लेकिन आज की जो माहौल है वो सोचता है कि जब केंद्र में सरकार है तो बिहार में सरकार रहेगी तो विकास देगा, विकास होगा। बस यही मुद्दा है और कोई खास मुद्दा। प्रशांत किशोर भी तो विकास की बात कर रहे थे, कह रहे वो जुमलाबाजी था। कभी वो कहते थे सेवई पीते थे, कभी वो जो है जा करके टीका लगाते थे, कभी टीका। तो आदमी को अस्थाई रहना चाहिए। अब वो जो जिस धर्म के है उस धर्म पर रहे। फिर वोट के लिए ये राजनीति तो जनता समझ चुकी है कि राजनीति जो है वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब यही बात 2010 के बाद इतना बड़ा जनाधार एनडीए को मिला और शायद एनडीए वालों को भी विश्वास नहीं था कि इतना सीटें उसके खाते में जाएगी। तो इतनी बड़ी जीत जनता कैसे दे दी एनडीए को? जनता जो हम कह रहे हैं ना कि पहले सब सोच चुकी हो कि हमारा विकास कैसे होगा, हम अब कैसे रहेंगे, ये बात है। तो अब तेजस्वी पे भरोसा नहीं जताई जनता ना, जब वो भी तो विकास की बात कर रहे थे। विकास के बात करने से नहीं, अब तो कहे केंद्र में सरकार है तभी ना विकास होगा। तो जातवाद से उठ करके अब राजनीति हो रहा है। बिहार की जनता भी जातवाद से उठ के राजनीति कर रही है। हाँ, अब यही वजह है, यही कारण। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी कि बिहार की जनता अब शिक्षित हो चुकी है। क्या कहेंगे इस बार जिस तरह से विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो गया, ऐसा अनुमान तो एनडीए को भी नहीं था कि इतना सीट आ जाएगा। तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी पे जनता क्यों नहीं भरोसा करी? इसलिए कि तेजस्वी का बैकग्राउंड जो है सो उतना अच्छा नहीं था जितना कि मोदी और नीतीश का बैकग्राउंड है। इसलिए जनता मोदी और नीतीश पर ज्यादा विश्वास किया। तेजस्वी का बैकग्राउंड देख करके पब्लिक समझ गया, अपने पूर्वजों से भी सीखा कि पहले क्या स्थिति थी और अगर ये जीत जाएगा तो फिर क्या स्थिति होगा।
यदि स्थिति बदल जाएगा, इसीलिए जनता सोच समझ करके मोदी और नीतीश प्रशांत किशोर भी तो विकास की बात कर रहे थे, तो उनके बातों पर जनता को क्यों नहीं भरोसा हुआ? इसीलिए कि प्रशांत किशोर अभी नए पार्टी बनाए हैं हम्म, और लोगों को लगा कि नए पार्टी को अगर वोट देंगे तो ये तो सरकार बना नहीं पाएंगे। मान लेते हैं कि 10, 20, 50 आ जाएगा, लेकिन सरकार तो बनेगा नहीं। इसलिए समझ बूझ करके जनता सोचा कि मोदी नीतीश को वोट देंगे तो सरकार बढ़िया से चलेगा। नीतीश कुमार का काम भी विकास की ओर ज्यादा ध्यान रहता है और केंद्र से भी मदद हमेशा मिलते रहेगा। ये सब सोच करके जनता बहुत समझ बूझ करके जो है सो दोनों जिस को प्रकार का इस बार रिजल्ट रहा, महागठबंधन को बहुत कम सीटें आई, मतलब 25 सीटें बस आया आरजेडी को। तो जो आरजेडी एमवाई समीकरण की बात करती थी, यादव और मुस्लिम कहते थे कि ये मेरा वोट बैंक है, तो क्या लग रहा है इस बार यादव और मुस्लिम भी आरजेडी को वोट नहीं किया? नहीं किया। वो सब समझ गया कि ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, वो संभव नहीं है। जनता अभी इतना बेवकूफ नहीं रह गया, बिहार का जनता। इसीलिए जात पात से उठ करके वो जो है सो नीतीश और मोदी पर विश्वास करके सपोर्ट किया इन लोगों को। सपोर्ट किया। देखिए, इन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और बिहार की जनता अब जात पात से ऊपर उठ चुकी है, इसलिए मोदी और नीतीश को सपोर्ट किया, क्योंकि केंद्र में मोदी बैठे हैं तो बिहार को अत्यधिक लाभ मिलेगा और बिहार विकसित होगा। तो आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ महिलाओं से, युवाओं से बातचीत किया जाए। इस प्रकार से एक माहौल था कि प्रशांत किशोर के युवा इस बार वोट करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के बहुत सारे प्रत्याशी अपना जमानत भी नहीं बचा पाए। तो क्या लग रहा है कि युवा प्रशांत किशोर को वोट नहीं किए? युवा तो जो थे वो वोट किए, बट जितना परसेंटेज वोटिंग जैसे नीतीश कुमार का था महिला का, और जैसे जो वोटिंग परसेंटेज जिसका अधिक रहता है, वोट कास्ट करता है, वो सब प्रशांत किशोर के पक्ष में नहीं थे। प्रशांत किशोर के पक्ष में अधिकांश जो बाहर वाले थे, जो आए हुए थे, वो वही अक्सर इसको वोट मतलब दिए। पलायन करके आए थे, वो पलायन प्रशांत करके आए किशोर थे, को हाँ वोट दिए थे। हाँ। तेजस्वी पे क्यों नहीं भरोसा जताया? इतना कम सीट महागठबंधन को कैसे आया? तेजस्वी पे वो हर साल ऐसे ही फेंकता रहता है, तो इसमें तो कोई विश्वास नहीं करेगा। ये कहता है कि हर घर नौकरी, ये कैसे संभव है? तो सब समझता है कि कौन क्या बोलता है, इसके अनुसार वो करता है। और नीतीश कुमार का काम है, देखा है, इसके अनुसार उसको सब चाह रहा है। जनता मतलब समझदार हो चुकी है कि जो विकास कर रहा है उसी को वोट करें। हाँ होता है। कि जिस प्रकार से इस बार बिहार में विपक्षियों को बहुत कम सीट मिला है, मतलब उम्मीद भी नहीं था इतना कम सीट, इसके पीछे का क्या कारण रहा? आप लोगों को क्या लगता है? कारण कुछ नहीं है, तो जनता ने वोट किया है, तो वोट उनको उतना मिला है। तो जनता एक तरफा एनडीए को, बीजेपी जेडीयू को क्यों वोट कर दी? विकास किया है, जेडीयू ने विकास किया है, बट बिहार को यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए, इसीलिए वोट किया है। तो क्या लग रहा है कि बिहार अब जात पात से ऊपर उठ के वोट कर रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर जो कह रहे थे हम भी विकास करेंगे, तो उनके बातों पर क्यों नहीं भरोसा किया जनता? वो अभी बिहार में नए हैं, इसलिए उन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है जनता का। बहुत मुश्किल हाँ, है। उन्होंने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया, अभी राजनीति में फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका, तो इसी वजह से उनको ज़्यादा लोग नहीं। आप कहाँ से भैया? पटना ही से है। पटना से। हाँ। क्या लग रहा है इतनी बड़ी जो करारी हार मिली है महागठबंधन को, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? अहंकार हम्म, अहंकार हुई है तेजस्वी यादव की। कैसा अहंकार? बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आवेश में उनके नेता बोलते हैं भूरा बाल साफ करो, हाँ। या फिर उनका घर का मामला जो तेज प्रताप से जुड़ा है, ये भी एक मुद्दा है कि जो अपना घर ठीक नहीं है, पूरा बिहार को ठीक करने चलते। उनके घर में जो महिला को प्रताड़ना होता है, तो सारा बिहार जानता है। एक वो कारण है। नीतीश कुमार और एनडीए को वोट देने का मतलब है आज से 25 साल पहले का बिहार और आज का बिहार सच में बहुत ज़्यादा बदला है सारे मामलों में। बहुत से ऐसे चीज़ है जो नीतीश कुमार को वोट देने का कारण है। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, मसौढ़ी विधानसभा पूरी तरह से नक्सल क्षेत्र था, आज वहाँ सुख शांति है, अपना लोग बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लड़कियाँ भी आगे बढ़ रही हैं।
क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर भी तो विकास की बात कर रहे थे, जात पात से उठकर बात कर रहे थे, तो जनता उन पे क्यों नहीं भरोसा जताई? प्रशांत कहाँ वो जात पात से ऊपर उठकर बात कर रहे थे। वो तो अपना बयान से खुद मुकर रहे थे। कभी बोलते हैं पलायन रोकेंगे, क्राइम रेट 0 करेंगे, शराबबंदी चालू रखेंगे। देखिए क्राइम तो कभी नहीं रुक सकता है। अभी बिहार में शराबबंदी भी है, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन इसके लिए अभी के डेट में सीएम साहब के साथ जो प्रशासन है 24 घंटे एक्टिव है, 112 है, हाईवे पेट्रोलिंग है। तो अभी तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही रहे हैं। सुरक्षित महसूस, एकदम यही कारण है कि जनता इतना बड़ा जनाधार एनडीए के पक्ष में दे दी। एकदम एकदम तो देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों में काम किए हैं, 2005 से 2025 तक, जनता उस काम को आज भी याद करती है और तुलना करती है 90 के दशक से कामों को। और जब 90 के दशक में जनता जाती है तो उसका रूह कांप जाता है। जिस प्रकार से जातीय नरसंहार हो रहा था, बिहार में विकास नहीं हो रही थी और जात पात के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार जनता जात पात से ऊपर उठकर वोट करेगी। एकदम जात पात से क्योंकि ऊपर अगर पूरा जैसे तेजस्वी कहते हैं कि एमवाई समीकरण, जो मतलब आरजेडी का है कि यादव और मुस्लिम सिर्फ आरजेडी को वोट देंगे। अगर आरजेडी को ही सिर्फ वोट देते फिर भी इतना कम सीटें नहीं आती। नहीं तो एनडीए का भी तो एमवाई फार्मूला है। उनका है मुस्लिम यादव, इनका है महिला युवा। जो लोग शिक्षित है वो तो खुल के एनडीए का वोट किए हैं। तो कल तो सारा चीज क्लियर हो ही गया। तो देखिए ये युवाओं की राय है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस बार बिहार के युवा खुद को शिक्षित महसूस कर, खुद को कह रहे हैं कि इस बार बिहार जात पात से ऊपर उठकर वोट करी है। यही कारण है कि एनडीए को इतना बड़ा जनाधार मिला है। लगभग 200 प्लस उनके विधायक जीत गए हैं और महागठबंधन को उम्मीद से भी कम सीटें मिली है। तो ये यहाँ पे हम पटना में ही ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, वो कौन से बड़े वजह रहे होंगे जिसके कारण महागठबंधन को इतनी बड़ी हार मिली? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।